एक साधारण मछुआरे की। हर रोज की तरह वह अपनी छोटी नाव लेकर समुद्र में मछली पकड़ने निकलता है। लेकिन उस दिन सब कुछ अलग था। समुद्र शांत था, लेकिन अचानक चारों ओर गहरा घना कोहरा छा गया। इतना घना कि कुछ कदम आगे भी दिखाई नहीं देता था। जॉन दिशा खो बैठा। रास्ता ढूंढते ढूंढते उसे दूर एक बड़ी सुनसान नाव दिखाई दी, समुद्र के बीचों बीच, बिल्कुल अकेली। जिज्ञासा के कारण उसने अपनी नाव को उस जहाज से बांधा और अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी नाव खाली थी। न कोई इंसान, न कोई आवाज, सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा। कमरों के दरवाजे आधे खुले, दीवारों पर खरोंचें, और हर तरफ अजीब डरावना माहौल। जॉन ने दूरबीन उठाई और चारों ओर देखने लगा, लेकिन कोहरे ने सब कुछ निगल रखा था। वह कंट्रोल रूम पहुंचा और रेडियो चालू किया। यह जहाज समुद्र में फंसा है। कोई सुन रहा हो तो जवाब दे। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर बाद उसने अपनी नाव की तरफ देखा और उसका दिल दहल गया। उसकी छोटी नाव गायब थी, जबकि उसने उसे मजबूती से बांधा था। उसी समय जैसे किसी जादू से चारों ओर का कोहरा भी गायब हो गया। आसमान साफ, पर समुद्र उसे अजनबी लग रहा था। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, इस रहस्यमयी नाव के इंजन को ठीक करना। वह टूलबॉक्स ढूंढने लगा। काफी मशक्कत के बाद उसे कुछ औजार मिले, लेकिन इंजन फिर भी नहीं चला। थका हुआ वह ऊपर आया और अचानक उसे टॉयलेट जाना पड़ा। आसपास कोई नहीं था, तो वह जहाज के किनारे चला गया। जैसे ही झुका, किसी ने उसे पीछे से जोर का धक्का दिया। वह सीधे समुद्र में गिरा। लहरें उग्र थीं, हवा तेज। वह डूबने ही वाला था। किसी तरह रील पकड़कर वापस ऊपर चढ़ाया। वह डर गया था, लेकिन मन में सवाल सिर्फ एक, अभी किसने धक्का दिया? जवाब में सिर्फ सन्नाटा। दोबारा नीचे गया तो अचानक किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। वह जोर जोर से दरवाजा पीटता रहा। सिक्का डालकर खोलने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब उसे समझ आ गया, वह अकेला नहीं है। कोई अदृश्य शक्ति इस जहाज पर मौजूद है। जब वह अपने केबिन पहुंचा, वहां खून के धब्बे थे। कमरा अंधेरा, हवा भारी, माहौल भूतिया। उसे लगा जैसे कोई उसकी सांसों के बीच खड़ा है, लेकिन दिखाई नहीं देता। अचानक पूरी नाव जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई विशाल चीज नीचे से टकरा रही हो। जॉन खिड़की से बाहर निकलकर डेक पर पहुंचा और दूर एक विशाल कार्गो शिप देखा। उसने अपनी शर्ट उतारकर जोर जोर से लहराना शुरू किया, लेकिन कोई भी उसे नहीं देख पाया। फिर उसे एक मोटी रस्सी मिली। सोचा अगर इसे इंजन में फंसा दूं तो शायद जहाज रुक जाए। उसने रस्सी बाहर फेंकी, पर रस्सी इंजन में उलझ गई और खींचते खींचते उसके गले तक पहुंच गई। वह लगभग दम घुटने से मर ही गया था, लेकिन आखिरी कोशिश में उसने अपने औजार से रस्सी काट दी। उसकी गर्दन लाल पड़ चुकी थी, पर वह जिंदा था। अचानक कार्गो जहाज उससे टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि पूरा जहाज हिल गया और जॉन बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया, नाव में पानी भर रहा था। कहीं न कहीं बड़ा छेद हो गया था। वह दरवाजा खोलने गया, लेकिन उसे लगा जैसे किसी ने बाहर से बंद कर रखा है। पानी बढ़ता जा रहा था। अब नाव किसी भी पल डूब सकती थी। अचानक तूफान आया। डेक टूट गया।
जॉन घायल हो गया। पानी कमर तक आ चुका था। लेकिन उसी समय दरवाजे का हैंडल घूमने लगा। दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने उसे बाहर निकलने का मौका दिया हो। जॉन बाहर निकलकर आखिरी बची प्लेटफॉर्म पर चढ़ा और हवा में हाथ हिलाने लगा। मदद, कोई तो सुनो। लेकिन समुद्र चुप था, हवा चुप थी, जहाज चुप था, और जॉन उस रहस्यमयी नाव का आखिरी यात्री बन चुका था।